ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली 1984 की 14वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 1 मार्च 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है एक हिसाब। बहुत ही छोटा सा टाइटल है, एक हिसाब। बाबा आकर हमें एक ही हिसाब सिखाते हैं। उस हिसाब को आज हमें समझना है कि कौन सा हिसाब बाबा हमें समझाते हैं। आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज सर्व सहज योगी और सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं, पहले उनको सहयोगी बनाओ, फिर वो सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी और सहज योगी में क्या अंतर होता है? सहयोगी और सहज योगी में क्या अंतर होता है? कोई बताएगा? कई बच्चे भगत बच्चे होते हैं, उनकी भावना होती है कि हम कोई भी धार्मिक काम में अपना सहयोग दें, चाहे वो तन का, चाहे वो मन का, चाहे वो धन का, पहले सहयोग देना शुरू करते हैं। तो बाबा युक्ति देते कि नए नए बच्चे जो होते हैं उनको पहले क्या करो, सहयोगी बनाओ, किसी न किसी प्रकार की सेवाएं उनको दो, और धीरे धीरे वो सहयोगी बनते बनते सहज योगी बन जाएंगे। उनको सहयोगी बनाओ तो धीरे धीरे वे क्या बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। आज सर्व सहयोगी तथा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, सदा एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव, एक ही संसार में
सर्व प्राप्ति का अनुभव। क्या समझ में आया हमें? एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक कौन है? शिव बाबा। उसी के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य, सबका लक्ष्य एक है, एक ही लक्षण, फिर लक्ष्य जो है उसी के अनुसार लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या, एक ही शिव बाबा, रात दिन बाबा के साथ ही उनकी दिनचर्या रहती है और किसी के साथ ही नहीं। बाकी सब अपने अपने पाठ के अनुसार जुड़े हुए हैं, वो अपना पाठ बजा रहे हैं, मुझे उनके साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार ही निभाना। बाबा कहेगा तो उनको देखना है, बाबा कहेगा तो उनसे बात करनी है, जैसे बाबा बात करने के लिए कहेगा हमने उनके साथ वैसे ही बात करनी है, जितनी बात करने के लिए कहेगा उतनी बात करनी है। बस हमारा रिश्ता एक बाबा के साथ है, बाबा जो कहे, जैसे कहे, जितना कहे उतना हमने वैसा पाठ बजाना। हम अपनी मन मत या पर मत को बीच में ऐड नहीं कर सकते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या, हमारी शिव बाबा के साथ ही हमारी दिनचर्या है, बिताते हैं। सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है, इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाठधारी बनने की, जीवन में पास विद ऑनर बनने की, जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या, एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना सीखना है, याद करना सबसे सरल सहज। एक का हिसाब क्या है? बस एक को जाना तो सब कुछ जाना। शिव बाबा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। अब हमने शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सहज होता है ना, एक लिखना। ऐसे डंडा लगाया, एक लिखा गया। सीखना भी आसान है, याद करना भी आसान है, सबसे सरल और सहज। बस एक का हिसाब, एक शिव बाबा जैसा डायरेक्शन दे रहा है, हमने केवल उसी अनुसार अपनी दिनचर्या या जीवन को चलाना है। वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बात मतलब फालतू बातें, एक की बात करो। बस जो एक शिव बाबा ने कहा है वही बात करो, 3-5 बातें नहीं करो। मुश्किल होती है, एक को याद करना अति सहज है,
तो यहाँ क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना, एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक के का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना। डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हैं, है ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, फिर भी सिक्की लदे बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्हों के निमित्त कुछ न कुछ सुना लिया। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुणा बच्चों के साथ। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत में पदम गुणा बच्चों के साथ है। इसलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्षन से सभी बच्चों को स्वागत कर रहे हैं। सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। जर्मन ग्रुप से सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा यह खुशी रहती है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार, बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। कभी भूल गए, कभी शिव बाबा को याद किया, मतलब कभी शिव बाबा की श्रीमत पर चले, कभी नहीं चले। जब एक रस स्थिति हो तब जीवन में मजा है। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर, तो थक जाएंगे। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो, एक दो से संतुष्ट हो। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हैं, उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणियां कहते हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा ताज में चमकती, सदा ताज में चमकती है। ताज की मणियां अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। ऐसे ही अविनाशी भव। अच्छा,
इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? कौन है भाई? हमारी इस क्लास में सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी आत्मा कौन है? सबने हाथ खड़ा कर दिया। आपने हाथ खड़ा किया या नहीं पता नहीं। सभी जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर 1 का लक्ष्य है तो वे लक्षण आते रहेंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रत्न बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन लगी रहती है। रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की, रत्न भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल। आत्माएं, अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो। बाबा कह रहे हिंदी वाले अक्षर याद कर लो। रहम दिल आत्माएं। अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो। थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो ये आपकी गिट पिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी ना समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। यदि किसी को हिंदी समझ में नहीं आती तो वो डायरेक्ट बाप की बात नहीं सुन सकता ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं, बच्चे डायरेक्ट सुने। डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा। सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है। सेवा करने के लिए किसी को मना नहीं है। जितना सेंटर खोलते जाएंगे, जितना सेंटर चाहो खोल सकते हो। सिर्फ डायरेक्शन पर, ये नहीं कि अपनी मर्जी से सेंटर खोलो। उसके लिए जैसा बड़ों का डायरेक्शन हो उसी अनुसार। कई भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि बाबा ने कह दिया है सेंटर खोलते जाओ, परंतु डायरेक्शन तो लो ना बड़ों का। जो बड़े मेन सेंटर है हमारा माउंट आबू, वहां की परमिशन तो लो ना। जी, गीता पाठशाला भी खोलने के लिए जो बड़ी बहनें हैं उनको नियम मालूम है ना, उस नियम के अनुसार खोलेंगे ना। ये थोड़ा है कि आप अपनी मर्जी से खोल के बैठ जाएंगे। जी, किसी ना किसी सेंटर से जुड़े होंगे ना। हाँ जी। और मधुबन कैसे जाते हैं? अच्छा, मधुबन नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि मधुबन नहीं जा सकेंगे कभी। मुरली कहाँ से लेते हैं?
अच्छा, फिर वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं है वो, क्योंकि मेन माउंट आबू से उसका कनेक्शन नहीं है, वो अपना नाम नहीं रख सकते। ठीक है क्या नहीं, क्योंकि वहां से नंबर मिलता है, चाहे वो बीके पाठशाला हो, उसको भी वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उप सेवा केंद्र को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, सेवा केंद्र को मिलता है, जॉन को मिलता है, सबको अपना अपना नंबर मिलता है। ऐसे वो बिना नंबर के मतलब समझो के कोई दुकान खोल के बैठ गया, उस भंडारी में जो पैसा आता है वो कहाँ जाएगा? मैं वही बता रहा हूँ ना, भंडारी रखी हुई है, परंतु वो पैसा कहाँ जाएगा? वो अपने आप में खर्च करेंगे जैसे उनकी मर्जी आएगी। माउंट आबू से तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो उसे बीके पाठशाला नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसीलिए नंबर देना शुरू किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर बीके पाठशाला को भी और बीके क्लास को भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। कोई क्लास भी करेगा तो ऐसे नहीं कर सकते, फिर वो करेगा तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। अब जो होगा ड्रामा में वो उनका पार्ट है। नहीं भाई जी, मत देखो, अब एक संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके अंदर जितने भी सेंटर्स हैं उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है कि नहीं, और वो उस सेंटर के हो गए ना। अब जो ऐसे दुकान खोल के बैठ जाए जिसका उसको नंबर ही नहीं मिला है, वहां उसकी कोई पहचान नहीं है, वहां से कोई भंडारी नहीं जाती है, वहां से कोई भंडारी जाए या ना जाए, परंतु संबंध संपर्क तो हो ना, वहां के नियम कायदे तो पता हो ना, उनके हिसाब से चलते हो ना। भाई जी, ऑनलाइन सुनते, ऑनलाइन क्लास सुनते हैं, अच्छी बात है, परंतु आप मधुबन से कनेक्टेड है। यदि आप ऑनलाइन मधुबन के से, जैसे अब हमारा सेंटर है, वो हमारा मधुबन में तो रजिस्टर्ड है ना। ठीक है कि नहीं? जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, तो मेरे नियर अगर मैं गीता पाठशाला खोलती हूँ, तो जो नियर बाई सेंटर है ये उसके कनेक्शन में होगा फिर? बिल्कुल, उसके कनेक्शन, जो उस एरिया का होगा उसके कनेक्शन में होगा ना। वो एरिया वाला कंप्लेंट करेगा जब कि भी यहाँ यहाँ ऐसे अपने आप ही कुछ भाई बहनों ने सेंटर खोले हुए हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं खोलता, मैं वही बता, कोई खोल के बैठे हैं, बाबा ने यहाँ पर जिक्र किया है। अब जो भी हो, मतलब कहने का है कि बाकी कुछ है इसलिए बाबा ने यहाँ कहा है जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण, परंतु डायरेक्शन प्रमाण खोल सकते हो, ऐसे नहीं कि कोई भी खोल के बैठ जाए, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, पोलैंड ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी ये खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई, ऐसे तो नहीं समझते हो, पता नहीं।
कहाँ पहुंच गए, कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। ये विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंचे। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहां जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वे उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ो। जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है बस। तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो। इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएगी। क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे तो उसकी जगह पर गुण तो धारण करेंगे ना। गुण धारण किए बिना तो अवगुण को छोड़ नहीं सकते, तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए ये तो बहुत अच्छा। आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना और दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा, सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी मार्क्स हैं। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है सेवाधारी। सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी, तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल कौन खोल रहा है माइक को अपने को? आपके माइक खोलने से आवाज डिस्टर्ब करती है भाई। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।